हेलो फ्रेंड्स, ख्वाबों के इसरार पार्ट 6, 3 औरतें 3 कहानियाँ। दुबई वापस आकर भी मेहताब कभी कभी इस खातून से मिलते जुलते रहते, लेकिन उसने कभी भी इजहार का कोई मौका ना दिया। मुझे अभी तक इस बात का इल्म ना था कि ये मुआवजा हो चुका है और वो ख्वाब वाली औरत के खावन का कर्ब हासिल कर चुके हैं। और बकौल इनके कि इनके दिल में भी इस खातून के लिए कोई बुरा ख्याल नहीं था। इनकी ये चाहत और लगन फरिश्तों की तरह पाक साफ थी। इनके ख्याल में इस औरत से इनका कोई रूहानी रिश्ता या ताल्लुक था जो खुद इनकी समझ से बाहर था। ईद पर वो अपने घर काहिरा चली गईं। इसकी गैर मौजूदगी में ये उदास और परेशान रहने लगे, यहाँ तक कि बीमार हो गए। उसको काहिरा फ़ोन किया। उसने बताया वो जल्द वापस आ रही है। जिस रोज़ वो दुबई पहुंची ये भले चंगे हो गए और उससे मिलने चले गए। वापस आए तो बहुत खुश थे। मैंने खुशी का सबब पूछा तो सच बता दिया कि वो खातून मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। तब मुझे इस बात का यकीन ना आया। मैंने कहा, मेहताब, क्या दुनिया में ऐसे भी मौजे होते हैं? बोले, हाँ, ये मौजा हुआ है। यकीन नहीं आता तो तुमको लेकर जाकर मिलाऊंगा, तब तो यकीन आ जाएगा। एक रोज़ इन्होंने फातिमा और उसके शौहर नासिर की दावत की और वो हमारे घर आए। इस खातून को देखकर मेरी आंखें खैरा हो गईं। उसका रंग रूप ऐसा था कि मुझे किसी और किर्राह की औरत लगती थी। वो इस दुनिया की बासी ना लगती थी। इतनी हसीन सूरत के नज़र नहीं ठहरती थी। शायद हूरों का हुस्न खुदा ने इसको अता किया था। वाकई इसकी सूरत भुला देने वाली ना थी। ताहम इस राज पर से पर्दा ना हट सका कि वो 20 बरस कबल मेरे शौहर को ख्वाब में क्यों दिखाई दी थी। जब तक वो दुबई में रही, मेहताब को सुकून रहा। सिर्फ उसको देखकर, बातें करके ही वो खुशी महसूस करता था। मैं भी औरत थी, हसद तो करती थी मगर सब्र भी किया, क्योंकि नहीं चाहती थी कि मेरा जीवन साथी किसी ज़हनी आर्जे में फिर से मुब्तला हो जाए। क्योंकि पहले तो बात ख्वाब तक थी और अब ख्वाब की ताबीर भी सामने थी। हकीकत का वार चोट से ज़्यादा कारी होता है, जिसका जख्म इतना गहरा होता है कि मिट नहीं सकता। वो अपने खावन और 2 बच्चों के साथ खुश खुर्रम थी। मुझको इससे कोई ख़तरा ना था। औरत के दिल में भी मेरे खावन के लिए मोहब्बत के जज्बात कतई न थे। वो सिर्फ इनका एहतराम करती थी और ये बात मुसल्लिम है कि अच्छे लोग अच्छों का एहतराम करते हैं। एक दिन मेहताब ने मुझे बताया कि वो दुबई के अस्पताल की जॉब छोड़कर वापस अपने मुल्क जा रही है। ये खबर सुनाकर वो उदास हो गए। मैंने कुछ ना कहा। नहीं चाहती थी कि इनकी मजीद दिल आज़ारी हो। ताहम मुझे एक नामालूम सी खुशी ज़रूर हुई। इस खबर को सुनकर मेहताब को जब इसने अपने वतन लौट जाने का बताया तो वो परेशान हो गए, इनको नर्वस देखकर। फातिमा ने तसल्ली दी कि जाने से पहले मैं एक शाम तुमसे ज़रूर मिलूंगी। वो आखिरी शाम आ गई। आबादी से कुछ दूर एक रेस्टोरेंट में चले गए। ये दावत फातिमा की तरफ से थी और मसरूफियत के सबब उसका खावन हमरा नहीं था। आज मौका था दिल की हसरत पूरी करने का। मेहताब ने इससे एक बार फिर अपने ख्वाब का तस्करा किया कि मैंने तुमको कुछ साल पहले ख्वाब में देखा था और तब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो इसके हाथ को गौर से देख रहा था जिस पर चोट का निशान नुमाया था। तभी फातिमा ने कहा, मेहताब, जब मैं बचपन में गिर गई थी तब ये चोट मेरे हाथ पर लगी थी। ये उसी का निशान है। इसने ये बात बिल्कुल उसी अंदाज में कही जैसे 20 बरस पहले इसने उनको ख्वाब में कही थी। मैं जानता हूँ ये बात, मेहताब ने जवाब दिया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम क्यों इतनी दुखी हो, जबकि बज़ाहिर तो तुमको कोई दुख नहीं है। बाज़ दुख अंदर के होते हैं जो दिल और रूह से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे दुखों का कोई नहीं जानता। मेहताब ने इसरार किया कि वो बताए कि उसे क्या दुख है। कहने लगी कि उसका नाम भी मेहताब ही था और वो ईरानी था। हम साथ पढ़ते थे। इसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन फिर उसको ईरान जाना पड़ा। मैंने साथ जाने की ज़िद की, लेकिन वहाँ के हालात इन दिनों बहुत ख़राब थे, इसीलिए वो मुझे साथ ना ले जा सका। इसने मुझे एयरपोर्ट से वापस कर दिया। अपने मुल्क जाकर वो हंगामों में हलाक हो गया। जब मुझको ये खबर मिली, सदमा ना सह सकी और बेहोश हो गई। बहुत अरसे बाद मैं दोबारा इस दुनिया में चलने फिरने के काबिल हुई। बेहोशी के दौरान और इसके बाद के दिनों का हाल मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस दौरान नासिर ने मेरा बहुत ख्याल रखा और सहारा दिया। ये रिश्ते में मेरा कज़न है और जब ज़रा हालत संभली तब भी इसने दिलजोई की। मैं भी किसी मजबूत कंधे का सहारा ढूंढ रही थी जो नासिर की सूरत में मुझे मिला था। मेरे वालिदैन ने उसके साथ मेरी शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जिसको मैंने कबूल कर लिया। बातों बातों में मेहताब को महसूस हुआ कि अब फातिमा को नासिर से काफ़ी गिला है, मगर अपनी अच्छी फितरत की वजह से वो शादी का बंधन निभा रही है। वो अपने जीवन साथी से खुश ना थी। मरहूम महबूब मेहताब की याद हमेशा इसके साथ रहती थी। इसने कहा कि मैं बेताबी से इस इंतज़ार में ज़िंदगी बसर कर रही हूँ कि कब मौत का संदेशा आ जाए और मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने महबूब मेहताब से जा मिलूँ। देखो कितना बड़ा दुख है जो मेरे हिस्से में आया है। इस दुख के साथ ही अब मुझे जीना है और इससे मुफ्र मेरे बस की बात नहीं है। मेहताब ने मुझे बताया कि एक तालीम याफ्ता डॉक्टर के मुँह से ऐसी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। मैंने इससे कहा कि फातिमा, मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुम्हारे ईरानी दोस्त को उस दुनिया से वापस ले आऊं।
اس کا نام بھی مہتاب تھا اور میرا نام بھی مہتاب ہے، لیکن میں اس شخص کی جگہ نہیں لے سکتا جو تمہارے دل میں ہے۔ حالانکہ تم کو خواب میں دیکھنے کے بعد تم سے ملنے کی خواہش میں نے اپنا چین کھویا اور دیوانہ وار پھرتا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آتا آخر تم کیوں مجھے خواب میں نظر آئی تھی۔ وہ بولی عالم بے ہوشی میں جب میں صاحب فراش تھی، ممکن ہے میری روح مہتاب کی تلاش میں جسم سے نکل گئی ہو، کیونکہ اس وقت میری عارضی موت ہو چکی تھی۔ میں کوما میں تھی۔ ڈاکٹروں کو امید نہ تھی کہ میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹ کر آؤں گی۔ اسی دوران شاید غلطی سے میری روح بھٹکتی ہوئی تمہارے خواب میں آ گئی ہوگی۔ بہرحال ایسی قیاس تو ہوتے رہتے ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں جان پاتا۔ اس نے میرے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اب کبھی اس کا تعاقب نہ کرے گا، ورنہ وہ اور زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ مہتاب نے اس شرط پر وعدہ کیا کہ وہ ایک بار ضرور اس سے ملنے قاہرہ آئے گا اور یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ وہ چلی گئی مگر میرے شوہر کا دل ویران کر گئی۔ وہ اب پہلے جیسی خوشباش نہ رہے، خاموش اور سنجیدہ رہنے لگے۔ یہ کیفیت ان کے بس کی نہ تھی۔ میں ان کو تنگ اسی لیے نہ کرتی تھی، سوچتی تھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار مہتاب نے بے خودی میں کہہ دیا کہ فاطمہ تو اپنے مہتاب سے ملنے کے لیے زندگی کی گھڑیاں گن رہی ہے، مگر میں کس کے لیے جی رہا ہوں۔ ان کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس واقعے کے ایک برس بعد میرے خاوند نے فاطمہ کو قاہرہ فون کیا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ قاہرہ آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا آ جاؤ، کوئی بات نہیں، تم نے ایک بار آنے کا کہا تھا، سو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ مہتاب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ان دنوں ہم پاکستان میں تھے۔ انہوں نے ٹکٹ لیا اور ایئرپورٹ مقررہ فلائٹ پر پہنچے۔ اس جہاز میں صحافیوں کا وفد بھی جا رہا تھا۔ بہرحال ان کو اپنے اثر و رسوخ کے سبب ایک ٹکٹ مل گیا تھا۔ یہ خصوصی پرواز تھی۔ یہ قاہرہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن بدقسمتی سے وطن واپس نہ آ سکے۔ جس جہاز میں گئے تھے وہ کریش ہو گیا اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ میں نہیں جانتی کہ ان کی آخری ملاقات فاطمہ سے ہوئی یا نہیں، لیکن یہ جانتی ہوں کہ اس پر اصرار عورت نے خواب میں صحیح کہا تھا کہ مہتاب میرا پیچھا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں تمہیں نہیں مل سکتی لیکن تم کو تکلیف ہوگی۔ یہ اس خواب کو نہ بھلا سکے اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ میں نہیں جان سکتی کہ ایسا پر اصرار خواب کیوں ان کو نظر آیا تھا کہ جس کی تعبیر تلاش کرتے ان کو موت کے گلے لگانا پڑ گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سچی اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔